महिंद्रा गुरु दी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ महिंद्रा.com। और जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग जुड़े हैं हमारे साथ एक महत्वपूर्ण सेशन के लिए। जैसे कि अभी हमने देखा टेक्निकल फॉल्ट की वजह से यहाँ पर वीडियो रुक गया था, तो परेशान मत होइए सर। फिर से स्वागत करते हैं आप सब लोगों का। अगर हम चाहेंगे एक बार कमेंट बॉक्स में जाया जाए, चैट को यहाँ पर दिखाया जाए कि कितने लोग जुड़ गए हैं हमारे साथ में। तो बिल्कुल जी हाँ, माफ कीजिए टेक्निकल की वजह से पिछला वीडियो रुक गया था, तो उसके लिए कोई यहाँ पर इश्यू नहीं है। तो फिर से एक बार हम आए हैं नए सेशन में, नए शुरुआत के साथ। अगर हम देखें आज का जो टॉपिक हमने लिया था, फिर से बता दें, नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और इनइक्वालिटी के सवाल। तो चलिए यहाँ पर देखें, ऑलरेडी यहाँ पर सब लोग कहना कि सर तो यहाँ पर देखिए इतना सन्नाटा क्यों है सर। तो फिर से बता दें विवेक विश्वकर्मा की फिर से एक बार हम आ गए बीच में। चलिए तो स्वागत करते हैं सब लोगों का एक बार फिर से इस शो में, जिसका नाम है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का एग्जाम यार होने वाला है, समय इतना कम बचा है, तो आज क्रिटिकल क्वेश्चंस के साथ साथ हम लेंगे आज अच्छी डीआई को भी। लेकिन शुरुआत करते हैं नंबर सीरीज से। आप टॉपिक पर अगर स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, हम चाहेंगे इसको दिखाया जाए कि नंबर सीरीज, डेटा इंटरप्रिटेशन और इक्वलिटी के सवाल आज हम लोग डील करेंगे आप लोगों के साथ। तो कहीं मत जाइए, देखते रहिए इस इंडियन पोस्ट पेमेंट पोस्ट बैंकिंग के। बिल्कुल जी हाँ, पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो सवाल ये है नंबर सीरीज का। फिर से उसी सवाल पर चलते हैं जहां पर हम आपको छोड़कर आए थे। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर है नंबर सीरीज का। लोगों ने 65 किया था, देखें आई लाइक नंबर सीरीज सर। तो बिल्कुल जी हाँ, अगर जिनको नंबर सीरीज पसंद है उनके लिए तो ये फेवरेट टॉपिक होता ही है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम बता दें फिर से कि ये 2 है यहाँ पर। चलिए तो आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है। सवाल अवेलेबल हो चुका है 57। अब लोगों ने 57 आंसर करना शुरू कर दिया है। देखिए यहाँ पर पहले 65 लोग कर रहे थे, तो क्या आंसर रहेगा देखिए, इंटरेस्टिंग। बिल्कुल, तो आंसर की बात करें, देखिए आंसर 65 भी लोग कर रहे हैं, 57 भी लोग कर रहे हैं। यस यस यस, कम ऑन इंडिया, आप लोग कर सकते हैं यार, आप लोग कर सकते हैं। मुझे यकीन है कि आप सही आंसर करेंगे। नन ऑफ दिस के साथ भी कुछ लोग जा रहे हैं। चलिए अब हम सॉल्यूशन बता दें। इसका सॉल्यूशन क्या है, देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आया, कैसे सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो 2 फिर 5 है। देखिए यहां पर डिफरेंस है 3 का, यहां पर डिफरेंस है 11 का। डिफरेंस की मैं बात करूं तो डिफरेंस से कोई बात नहीं बन रही है, क्योंकि दोस्तों यहां पर सीधे मल्टीपल है। कैसे पता लगता है कि एडिशन है, कैसे पता लगता है कि मल्टीपल है। देखिए मेरी ट्रिक को समझना। 240 की गुणा जब 5 बार करोगे तो 1200 मिलेगा, और वो 1215। तो ये बात तो कंफर्म है कि 240 की गुणा तो हो रही है 5 से। अब कितना ऐड हो रहा है, कितना मल्टीपल हो रहा है, ये पैटर्न मुझको देखना होगा। समझना क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखिए तो मैंने पैटर्न क्या बनाया कि 2 की मल्टीप्लीकेशन 1 से किया, फिर +3 कर दिया, तो ये हो गया 5। बात ठीक है ना। 2 इंटू 1 किया, +3 किया, 5 हो गया। अब देखिए 5 इंटू फिर 2 कर दिया, और जब मैंने +6 किया तो मिल गया 16। ये बात भी ठीक है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं मल्टीप्लीकेशन 1 फिर 2 क्या पता इसके बाद 3 आए, और यहां पर जो एडिशन मैंने शुरू किया है वो एडिशन शुरू किया है 3 से। अब देखिए तो ये हो जाएगा 16 के मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, और प्लस मैं जोड़ दूं यहां पर 3 6, और ये हो जाएगा 9। ठीक, ये बात ठीक है ना। 3 6 9 चल रहा है, तो 16 3 जा 48 प्लस 9 57। अब हो सकता है कि ये आंसर हो, है ना, हो सकता है कि ये जो है आंसर हो, क्योंकि ऑप्शन में 57 अवेलेबल है, नो डाउट 57 ऑप्शन में है। लेकिन चेक करते हैं आगे क्या आंसर ये है। तो 57 की मल्टीप्लाई जब 4 से मैंने करी, और मैं जब 12 ऐड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा 240, है ना। मिल रहा है, साफ साफ देख रहे हैं आप लोग। तो ये मिला 240। अब देखिए अगेन इस, सॉरी माफ कीजिए 240 है। अगेन मैं इस 240 की मल्टीप्लाई करूंगा यहां पर 5 से, तो 1200 प्लस 15 जब करूंगा तो मुझे मिलेगा 1215। तो पैटर्न बिल्कुल सही है कि यहां पर 3 6 9 12 15, और यहां पे 1 2 3 4 5 करके हो रहा है। सो राइट आंसर विल बी 57। दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी द राइट आंसर। जिन लोगों ने पिक किया ऑप्शन नंबर सेकंड, दे आर एब्सोल्युटली सही। तो सही आंसर जो है दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, 57 विल बी द राइट आंसर। अगले सवाल पर जाएं, देखें अगला सवाल क्या है।
इससे पहले हम आप लोगों से पूछ लें कि चलिए कितने लोगों ने यहाँ पर सही किया था। हर्षिता जैन की बात करें और यहाँ पर अपेक्षा सोनी की बात करें तो लोग यहाँ पर कहें थोड़ा सा इनको इश्यू आ रहा है, तो फिर से हम चाहेंगे कि आप एक बार रिफ्रेश जरूर कर ले अपने पेज को, ताकि जो ये प्रॉब्लम है वो जल्दी से रिजॉल्व हो जाए। तो अगले सवाल पर देखें, अगला सवाल क्या है नंबर सीरीज का। उसके बाद में मैंने आपसे कहा था कि क्रिटिकल डीआई मैंने आज लिए, थोड़ा सा टफ डीआई लिए आज, क्योंकि मैंने देखा क्लर्क मेंस में एक डीआई तो बहुत इजी थी, लेकिन एक डीआई बहुत टफ लेवल की पूछी गई थी। तो टफ लेवल की डीआई को भी आज हम देखेंगे। यहां पर जाएं अगले सवाल पर, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सीरीज का ये रहा आपके सामने, देखेंगे सबसे तेज कौन करेगा। नंबर सीरीज के 5 सवाल इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में आपको देखने को मिलेंगे। तो क्या लगता है क्या आंसर होगा, तो कमेंट बॉक्स पे जाके देखें क्या चल रहा है इस समय। कमेंट बॉक्स पे आंसर की बात करें और देखें आंसर क्या है। तो यहां पर हम चाहेंगे एक बार रिफ्रेश आप जरूर कर लें, वीडियो को आप रिफ्रेश जरूर कर लें, ताकि जो ये फॉल्ट है वो दूर हो जाए। तो चलिए सवाल की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल हो चुका है आपकी स्क्रीन के ऊपर। मेरे यहां पे लोग कह रहे हैं कि स्टॉप, तो हम चाहेंगे कोई प्रॉब्लम यहां पर नहीं है, एक बार आप वीडियो को रिफ्रेश जरूर कर ले, ताकि आपको जो बफरिंग का इश्यू है वो क्लियर हो जाए। तो एक बार जनता से हम पूछें, क्या आपको वीडियो क्लियर दिखाई दे रहा? जो यहां पर आप देख पा रहे एक लाइव का बटन होता है, इसको आप प्रेस कर दे, अगर ये रेड हो गया तो ये लाइव चल पड़ेगा। तो फिर से हम कह दें यहां पर कि आप जो है लाइव पे क्लिक करें, जो रेड बटन अगर आपका प्रेस हो गया है तो ये वीडियो चल पड़ेगा। अगला सवाल अवेलेबल हो चुका है, सवाल की बात करें, देखिए आंसर क्या है। उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि यस या वर्किंग फाइन, तो आंसर आने शुरू हो चुके हैं। इसी बीच में 384 लोगों ने आंसर करना शुरू कर दिया है। तो क्या लगता है 384 होगा या फिर आंसर कुछ और होगा? तो ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, फिर से मैं बता दूं आप लोगों को। देखिए 18 से 95 हो रहा है, 2 से 18 हो रहा है, तो मल्टीपल का खेल तो पक्का है। तो कैसे करेंगे, देखिए मैंने क्या किया, 2 की मल्टीप्लाई 9 से कर सकता हूं तो 18 मिल जाएगा, लेकिन यहां पर मल्टीप्लीकेशन 5 का हो रहा है ना। तो क्या मैंने लॉजिक लगाया, देखिए यहां पर मैंने किया 2 की मल्टीप्लाई 6 से किया, तो कितना हो जाएगा 12, प्लस अगर 6 जोड़ दूं तो ये हो गया 18। मेरी बात ठीक है ना? मल्टीप्लाई 6 किया फिर 6 जोड़ दिया, कोई दिक्कत, नो इश्यू। तो 18 की मल्टीप्लाई फिर 5 से कर लीजिए, जब 5 हम जोड़ेंगे तो 95 मिल रहा है। ये बात तो ठीक है यार, पैटर्न अभी तक फॉलो हो रहा है बॉस। याक्सन अली का भी आंसर आ गया है, दुर्गा सरवांती का भी आंसर आ गया है, कोरा नगेश का भी आंसर आ गया है। तो देखें सही आंसर क्या है एक्चुअल में। तो सही आंसर की यहां पर बात करें और बताएं कि सही जवाब क्या है इस सवाल का। तो सही जवाब का समझेगा तो अगला नंबर हो सकता है कि 95 की मल्टीप्लाई करनी पड़े 4 से और जोड़ना पड़े 4। तो ये हुआ 4 इंटू 5 0, 36 38, तो मतलब ये हो जाएगा 384। यार अगर ऑप्शन पे देखें तो ऑप्शन मिल रहा है मुझे। अब हो सकता है कि ये आंसर हो सकता है कि ये आंसर हो, लेकिन वी आर नॉट श्योर, बिकॉज हमको 2-3 स्टेप और चेक करने पड़ेंगे। तो अगर हम आगे स्टेप चेक कर ले तो 384 की मल्टीप्लाई आप 3 से करेंगे और फिर आप फर्दर 3 ऐड करेंगे, यू विल गेट 3 4 जा 12 एंड 324 25। यस बिल्कुल, ये आपको मिल जाएगा 1115, ये आपको यहां से मिल जाएगा। तो यानी जो पैटर्न हमने देखा इस नंबर सीरीज में, सही पैटर्न जो था कि मल्टीप्लीकेशन 6 का किया तो 6 जोड़ा, मल्टीप्लीकेशन 5 का किया तो 5 जोड़ा, सही उत्तर हो जाएगा आपके सामने 384। 384 विल बी द राइट आंसर इस क्वेश्चन का। तो नंबर सीरीज में एक बात तो मुझे समझ में आ रही है कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग में अगर नंबर सीरीज के सवाल देखने को मिले तो जनता से पूछूं क्या आप लोग कर लेंगे? पंकज कुमार सिंह का भी नाम लेंगे, तो क्या अगर एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे? जल्दी से बताइए, फिर चलते हैं अगले सवाल पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आज के इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, अगेन नंबर सीरीज से लिया गया है। उसके बाद फिर थोड़े टफ लेवल की डीआई हम यहां पर देखेंगे, थोड़े से टफ लेवल की डीआई। F3 कब होगा? तो दीपक आर्या से हम बता दें F3 बहुत जल्दी आएगा। ऑफिशियल डेट आपकी इसको डिक्लेयर कर दी जाएंगी कि ये कब से शुरू होगा। तो चलिए आंसर की बात करें। अगर सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो एक लाइक तो बनता है बॉस। चलिए सवाल की बात करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है, 3 5 क्वेश्चन मार्क 17 33 65 एंड दीज आर द ऑप्शंस। चलिए तो देखें, सबसे पहले यहां पर देववजराज ने पिक किया है 9, उसके बाद प्रद्युमान, बिल्कुल साहिल दीक्षित की बात करें तो मैक्सिमम लोगों ने बहुत जल्दी पकड़ लिया यार, ये तो बहुत जल्दी लोगों ने पकड़ लिया कि 9 आंसर होगा। तो 9 सही आंसर है या फिर गलत आंसर है, ये देखने लायक होगा। जैसे कि हम बता दें, इसके बाद फिर डेटा इंटरप्रिटेशन है और डेटा इंटरप्रिटेशन थोड़े से टफ लेवल का आज मैंने लिया है,
ताकि आपको इस डीआई में कुछ नया सीखने को मिले। तो इससे पहले जाए तो देखें, लोगों ने 9 पिक करना शुरू कर दिया है, तो समझ लें एक बार 9 होगा या फिर कुछ और होगा। देखिए यहां पर अगर मैं देखूं 3 से 5 कुछ नहीं मिल रहा, पैटर्न बनाने का प्रयास करूं। देखिए 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी, -1 किया तो मिल गया 5, है ना। ये बात है कि ये हो सकता है। अब देखिए अगला अगर हम देखें 5 मल्टीप्लाई 2 -1 अगर मैं कर दूं तो 9 मिलेगा, और 9 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करूं -1 करूं तो 17 मिलेगा। फिर 17 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करूं, है ना, और फिर -1 करूं 33 मिलेगा। 33 की मल्टीप्लाई फिर 2 से करेंगे और -1 करेंगे, यू विल गेट 65। सो बहुत इजी के नंबर सीरीज हमने देखी। यहां पर कुछ क्वेश्चन टफ रहेंगे, कुछ क्वेश्चन इजी रहेंगे, तो उतार चढ़ाव रहेगा आपके सामने एग्जाम में भी। तो सही आंसर जो है दैट इज 9 ऑप्शन जो था सेकंड यहां पर सही आंसर होगा। पैटर्न की हम लोगों ने बात करी, मल्टीप्लीकेशन 2 था और -1 जो है कांस्टेंट माइनस हो रहा था यहां पर। तो आई होप कि आपको ये जो है सवाल क्लियर हो गया होगा। अब चलते थोड़े से टफ लेवल पर और देखते हैं इस डीआई में जो टफ लेवल के सवाल हैं वो क्या हैं। तो डीआई की मैं बात करता हूं बहुत जल्दी से, उससे पहले हम आपसे पूछ लें, आपको अगर सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मैक्सिमम लोग जुड़े हमारे बीच में। एक लाइक तो बनता है बॉस, बिल्कुल जी हाँ, एक लाइक तो बनता है अगर आपको सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है। इससे पहले फिर हम जाएं अगले सवाल पर, देखें अगला सवाल क्या है। और ये रहा अगला सवाल, देखिए तो अगला सवाल आ गया है डीआई का। हम चाहेंगे डीआई को पूरा दिखाया जाए, फिर हम इस डीआई को समझाने का प्रयास करेंगे, तो देखेंगे बताएंगे। तो हम चाहेंगे स्क्रीन को छोटा करके मिनिमाइज करके डीआई को पूरा दिखाया जाए। तो डीआई को पहले समझ ले, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में अवेलेबल है। इस सवाल की बात करें, समझना यार, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि थोड़ा सा लेवल टफ है इसका, समझना बिल्कुल ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं सवाल की बात करूं तो देखिए ये क्या है, पास्ट स्टूडेंट की बात करूं। पास्ट कौन सा, ये जो आप बार ग्राफ देख रहे हैं ना, बार ग्राफ, ये पास्ट परसेंटेज है। रिमेंबर ये परसेंटेज है, ठीक है ना, ये जो है परसेंटेज है। जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं वो क्या है, परसेंटेज बॉयज का पास्ट का है। और जो ये वाला आप देख रहे हैं, इस वाले जिसकी मैं डार्क कर रहा हूं, समझिएगा। और जो ये नीचे वाला है दोस्तों, ये नीचे वाला क्या है, परसेंटेज फेल्ड गर्ल्स। मेरी बात क्लियर हो रही है ना आप लोगों को। यस, ये आईबीपीएस एसओ की ST9 की डीआई, ये तो अरमेंद्र सर ने तो पहचान लिया। तो चलिए बिल्कुल एक बार फिर से हम बता दें, इंटरेस्टिंग है, मजा आएगा इस डीआई को करने में, क्योंकि यहां पर सवाल के जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्लर्क में डीआई बनी ही नहीं थी सर मुझसे, कोई दिक्कत नहीं है। इस डीआई को आप लोग देखना, आपको कुछ एहसास होगा कि सवाल थोड़े से टफ हो सकते हैं। कैसे, हम बताएंगे इस सवाल में। ये पास परसेंटेज है कि 74% यहां पे है, यहां पे 70%, यहां पे 60%। ये पास्ड स्टूडेंट है यार, स्टूडेंट का मतलब विद्यार्थी जो पास हुए। बॉयज की मैं बात करूं तो बॉयज वाला ये रहा, देखिए इसको एक काम करते हैं, ब्लैक से कर लेते हैं ना। तो बॉयज की अगर मैं बात करूं तो बॉयज ये रहा, देखिए ये बॉयज है आपके सामने, समझिएगा ध्यान से बहुत। ये बॉयज का पासिंग परसेंटेज है, और जो नीचे रेड से मैंने दिखाया है ये फेल्ड गर्ल्स है। तो ये बात क्लियर है, मुश्किल बट नॉट इम्पॉसिबल। बिल्कुल जी हाँ, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है इस दुनिया में, क्योंकि वर्ड अपने आप में कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो एक बार जाएं कमेंट बॉक्स पे देखें क्या चल रहा है इस समय, व्यूवर्स पर जाके देखें क्या चल रहा है इस समय। तो करीबन 350 लोग जुड़ गए हमारे बीच में। तो अब हम शुरू करते हैं, इसका पहला सवाल क्या है हमारे सामने। तो पहला सवाल देखिए ये रहा इस डीआई का। फिर से समझाएंगे कि सवाल इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। सवाल जो है इंग्लिश हिंदी दोनों भाषाओं में है। और फिर से बता दें कि जो ये नीचे वाला है ये फेल्ड गर्ल है, ठीक है ना, परेशान मत होइएगा। नीचे वाला जो आप देख पा रहे हैं ये वाला, इसकी में हम बात कर दें, ये आपके पास में फेल्ड गर्ल्स है, ठीक। तो यहां पर आप परेशान बिल्कुल मत होइएगा, क्या मैं पास हो जाऊंगा। सुमित शर्मा हम आपसे पूछेंगे, आप जरूर पास होंगे यार, विश्वास रखो खुद पे विश्वास करो, एक दिन दुनिया तुम पे विश्वास करेगी। तो इसी के साथ हम देखें, सवाल अवेलेबल है आपकी स्क्रीन के ऊपर, क्या लगता है बन जाएगा। तो चलिए, राहुल कुमार श्रीवास्तव तो सीएनडी के साथ जा रहे हैं। देखिए सीएनडी ऑप्शन में है, मैंने कहा था इंटरेस्टिंग रहेगा, जो लगेगा वो अक्सर नहीं होता। तो यहां पर बात करें, स्क्रीन साइड कर लो सर, तो हम चाहेंगे स्क्रीन को यहां पर थोड़ा सा साइड में किया जाए, क्योंकि लोगों को यहां पर पढ़ने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है। तो बिल्कुल जी हाँ, तो ये लिया आपने कहा और हमने सुन लिया। तो चलिए सीएनडी, वेरी गुड। देखिए ये अद्भुत है, और मैं बता दूं आंसर सीएनडी नहीं है,
आंसर सीएनडी नहीं है बॉस। अद्भुत है, देखिए इंपॉर्टेंट है, सीएनडी नहीं है पहली बात तो। ये तो मैं खुद काट देता हूं इस ऑप्शन को। ये चलिए मैं इतनी हिंट दे रहा हूं आपको, ये आंसर नहीं है, ये आंसर नहीं है बॉस, सीएनडी नहीं है। अब आंसर क्या होगा? अब देखिए सब लोग सीएनडी कह रहे हैं, तो ये उनको नया सीखने को मिलेगा। लेफ्ट 90 एंड राइट 100 वर्ड्स। यहाँ पे कुछ सवाल यहाँ पे आया है कि 90 100 को लेकर कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे, तो हम चाहेंगे जॉन सर एक बार फिर से आप दोबारा से पूछ ले कि सर जो आपका सवाल है हमें क्लियर नहीं हुआ कि आप क्या पूछना चाह रहे थे। तो चलिए, अच्छा लेफ्ट 90 100 100 कोई दिक्कत नहीं, इससे हमें कोई मतलब नहीं। इसको आप अगेन यहाँ पे 100 अगर कम लग रहा है तो आप 100 यहाँ पे लिख सकते हैं, देयर इज नो इश्यू। चलिए सवाल पे बात करें और देखें। ग्राफ नहीं दिख रहा है तो फिर से हम बता दें कि जो ग्राफ हमने आपको दिखाया था वही ग्राफ है। आज तक मेरे कभी नाम नहीं लिया तो कन्हैया कुमार का भी नाम लेना चाहेंगे। 1-2 होगा, दीपक आर्या ने कहा है 1-2 होगा। क्या लगता है यार, क्या लगता है? गलत है, ऑप्शन तो ये है ही, सीएनडी नहीं है। चलिए एक और कहानी, 1-2 भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब बचे 3 ऑप्शन, अब 3 ऑप्शन बचे हैं सर, 3 ऑप्शन बचे हैं। क्या लगता है? 2-3 होगा अमन सहगल। अब समझना इसका आंसर क्या है। देखिए अब मैं आंसर बताने जा रहा हूं कि इसका आंसर क्या है, समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। क्या आंसर है? देखिए मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आ रहा है, तो कहाँ है क्वेश्चन? दे प्रकृति को क्वेश्चन समझा दें कि क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं अगर आप, तो वीडियो का जो है रेजोल्यूशन बढ़ा लें। तो क्वेश्चन है कि इन द इंस्टीट्यूट ई फाइंड द रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स अपेयर्ड, है ना। देखिए किसकी बात कर रहा है वो? ई की बात कर रहा है। ई कहां है? ये रहा ई, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, जो बॉयज और प्लस गर्ल्स हैं दोनों कितने पास हुए? बॉयज प्लस गर्ल का परसेंटेज कितना है पास का? 78 है। देखिए तो ये क्या कर दीजिए, ये 78%। मेरी बात समझना, मैं करके रहा हूं पहले, ठीक, पहले समझना फिर पूछिएगा। बॉयज प्लस गर्ल्स दोनों 78% पास है ना, इसमें दोनों में हमें नहीं पता कितने लोग अपेयर हुए, करके रहा हूं। देखिए और यहां पर बॉयज की अगर मैं बात करूं ई में, तो कितने परसेंट पास हुए? 90%। तो बॉयज जो है वो 90% पास है, और जो गर्ल्स है वो कितनी पास है? 30 फेल हुई ना, तो पास कितनी हो गई? 70%। तो गर्ल्स जो है वो 70% क्या है? पास है, और दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ये बात किसको समझ में नहीं आई पहले वो पूछिए, फिर आगे चलेंगे। पहले ये बात समझिएगा कि ये बात किसको क्लियर नहीं हुई यहां पर। तो फिर से हम एक बार इसको रिपीट करना चाह रहे हैं कि हम चाहेंगे ग्राफ को अगर आपको देखने में दिक्कत हो रही तो आप वीडियो का रेजोल्यूशन बढ़ा लें यहां पर, कि हमने कैसे कैसे किया। फिर से एक बार समझा दें कि लाइन मैंने क्या लिखी, कैसे लिखी। देखिए जो यहां पर टोटल पास था 78%, वो इंडिविजुअल पास के इक्वल होगा ना, वही परसेंटेज क्या होगा? इक्वल होगा। अब देखिए तो बॉयज प्लस गर्ल्स 78%, बॉयज 90%, गर्ल्स 70%, दोनों बातें क्लियर होंगी? यस और नो, जल्दी से बोलिए। बट सर 78 तो अपेयर है ना सर, ऐसा कहां लिखा है कि 78 अपेयर है यार? यार ये देखिए फिर ग्राफ को समझिए, 5 स्टूडेंट हैं यार, अपेयरिंग का कोई नहीं दिया यहां पर। अगेन दोबारा समझा रहा हूं, देखिए दोबारा समझा रहा हूं, फिर दोबारा समझाते हैं एक बार। यार हम चाहेंगे कि ग्राफ एक बार दोबारा आप देख लें, तो हम चाहेंगे स्क्रीन से हमको यहां से हटाया जाए, इनको ग्राफ एक बार दोबारा से दिखाया जाए। ग्राफ एक बार आप क्या कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें यहां पर, फिर दोबारा समझेगा क्योंकि सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। तो एक बार दोबारा से डीआई को देखिए, ये है 5 स्टूडेंट, ये 5 बॉयज है, और नीचे वाला जो था ये वाला क्या है? ये फेल्ड गर्ल्स है। तो ग्राफ चाहे तो आप इसको नोट कर लीजिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहां पर, ठीक। ये बात ठीक है ना, ये आपके सामने रहा, समझ गया ना बात की? बात क्लियर है ना कैसे हमने किया? ग्राफ आप लोग कह रहे थे कि ग्राफ क्लियर नहीं है, अब क्लियर है ना ग्राफ? तो अब क्लियर है भाई ग्राफ, ठीक है। अब ग्राफ क्लियर है, रेजोल्यूशन भी अब तो मुझे लगता है कि यहां पे क्लियर हो गया होगा, है ना। तो अब ग्राफ क्लियर है, सवाल पर चलें, यस और नो, जल्दी से बोलिए। सवाल पर चलें हम, तो चलिए सवाल पर चलते हैं फिर से। तो सवाल देखिए फिर से ये रहा, सवाल चलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 5 थे हमारे पास में, तो मैंने क्या लाइन लिखी थी? बॉयज प्लस गर्ल्स कितने लोग पास हुए थे? 78% पास हुए थे। ये जो इक्वल होगा वो इंडिविजुअल बॉयज इंडिविजुअल गर्ल्स के पास के इक्वल होगा ना। तो बॉयज कितने पास हुए? देखिए यहां पर बॉयज की अगर मैं बात करूं तो 90% पास हुए थे, और गर्ल्स की बात करूं तो 30% देखिए फेल हुआ है। 30 फेल हुआ ना, तो पास कितना हुआ होगा? 70। तो ये क्या कर दिया? 70। सॉल्व कीजिए, तो सॉल्व कैसे करेंगे? 78 बॉयज प्लस 78 गर्ल्स इज इक्वल टू 90 बॉयज
प्लस 70 गर्ल्स। रेशियो निकाल लेंगे अब। रेशियो क्या, बॉयज गर्ल्स का रेशियो निकल के आएगा और ये रेशियो अपेयरिंग का होगा। ध्यान रखिएगा, ये रेशियो जो निकल के आएगा दोस्तों, ये रेशियो निकल के आएगा हमारा कौन सा, अपेयरिंग का। सॉल्व करना है 78 बॉयज, ये तो ये आपके पास में कितना हो गया, 12 बॉयज है ना, और 78 गर्ल्स, ये 8 गर्ल्स के बराबर हो जाएगा। तो रेशियो इजीली आप निकाल लेंगे, तो रेशियो निकल के आएगा बॉयज रेशियो गर्ल्स, आंसर विल बी 2:3। तो 2:3 विल बी द राइट आंसर। जिन जिन लोगों ने पिक किया दे आर एब्सोल्युटली सही। तो इंटरेस्टिंग सवाल, इंटरेस्टिंग डीआई। हम फिर से एक बार कह लें कि अगर आपको लग रहा है तो एक बार लाइव का जो यहाँ पे दिख रहा है वॉल्यूम के बगल में, इस लाइव बटन को आप प्रेस कर लें तो आपको लाइव वीडियो दिखाई देगा। तो चलिए सवाल की बात करें। अगेन एंड अगेन बफरिंग हो रही है सर, अमन साइकिल सर, बिल्कुल हम समझ सकते हैं आपकी भावनाओं को। तो हम चाहेंगे आप रिफ्रेश जरूर कर लें यहाँ पर पेज को, ताकि आपको देखने में कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए सवाल की बात करें। सवाल हमने देखा, सही उत्तर भी हमने देखा, 2-3 उत्तर था। सर एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। मैडम हम आपसे पूछेंगे एलिगेशन मेथड कैसे आप यूज करेंगे, क्योंकि देखिए एलिगेशन से भी होगा ना सर। फिर से हम बता दें, एलिगेशन से बिल्कुल हो सकता है, यहाँ पर एलिगेशन से भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पर आपके सामने क्या है, चलिए एलिगेशन पुट करते हैं। एलिगेशन से कैसे करते हैं, देखिए बॉयज ये रहा, गर्ल्स ये रहा, बिल्कुल सही कहा आपने। बॉयज कितने पास हुए थे, 90, गर्ल्स हुई थी 70, और ये मैंने प्लेस कर दिया 78। तो एलिगेशंस अगर यहां पर देखें, ये हुआ 8, ये हुआ 12, तो आंसर हो जाएगा 2-3। तो बिल्कुल आप एलिगेशन सीरीज को फॉलो कर सकते थे। तो आपने दोनों मेथड यहां पर देखे, सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर पहला इसका सही आंसर होगा। तो चलिए, जिन लोगों ने यहां पर देखा, जिन लोगों ने समझा, उनको नया कंसेप्ट सीखने को मिला। आई होप कि अगर ऐसी डीआई आपकी स्क्रीन के ऊपर आएगी तो आप लोग अब कर लेंगे। तो एलिगेशंस के अलावा बेसिक से भी मैंने देखा। क्या लगता है, आप एग्जाम में आएगा तो कर लेंगे, यस और नो, जल्दी से बोलिए स्पीड से। क्या एग्जाम में आएगा तो आप लोग कर लेंगे? तो यहां पर देखिए सर 3-2 आएगा ना, तो यहां पर फिर से हम बता दें। चलिए यहां पर हम देखें तो 8 और ये 4 टू जा, तो यहां पर एक बार फिर से अगर हम देखें कहीं पे कुछ अगर मिस हो रहा है तो आप लोग देख लीजिएगा। राइट आंसर विल बी, दिस इज द मेथड ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। अब देखें अगला सवाल क्या है, तो जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम जाएं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। वाओ, एलिगेशन मेथड अच्छा है। तो एलिगेशन मेथड से भी हमने देखा, दोनों मेथड से हमने देखा। सही उत्तर जो है 2-3 इसका सही उत्तर होगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं, बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है। तो अब क्लियर कंसेप्ट है, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस में यहां पर आप कोशिश कीजिए समझने की। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके सामने अवेलेबल हो चुका है, यस। अब पूरी लाइन क्लियर है यार, पूरी लाइन क्लियर है। सर थोड़ा दिक्कत तो आएगी, देखिए फिर से हम वही बता रहे हैं। देखिए यस, काफी लोगों ने कहा है, तो काफी लोग कह रहे हैं कि धाकड़ है सर। बिल्कुल जी हाँ, तो यहां पर दंगल जो है वो तो हिट है, लेकिन दंगल से पहले हम आपसे पूछेंगे, अगर आपको सवाल अगर वाकई में अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें यार, और मैक्सिमम लोगों को ये वीडियो भी शेयर करें। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर अवेलेबल है। अब जो मुझे आंसर देगा वो होगा इस दंगल का विजेता। भाई जो आंसर करेगा ना यार, मैं उसको इनाम दूंगा। चलिए आज जो इस सवाल का जवाब देगा मुझे, तो देखते हैं कौन जवाब देगा। जो भी जवाब देगा उसके लिए मेरी तरफ से इनाम है यार, पक्का इनाम है आज। संतोष चौरसिया सबसे तेज आंसर किया है, संतोष चौरसिया। वाह गुरु, मान गए। बिल्कुल संतोष चौरसिया ने सबसे तेज आंसर किया है 4200, लेकिन वो ऑप्शन में भी है। क्या लगता है संतोष सर के साथ जाएंगे बाकी लोग? अमरेंद्र सिंह ने भी 4200 कहा है, तो सबसे तेज मैंने कहा था उसको इनाम मिलेगा। संतोष चौरसिया सर को भी इनाम जरूर दूंगा, ऐसी बात नहीं है। तो यार बाकी लोग भी टाइप कीजिए, बाकी लोग भी बताइए इनाम। यहाँ पे संतोष सिंह कह रहे 2 इनाम सर, तो बिल्कुल इनाम देंगे यार, परेशान मत होइए। इनाम बताएंगे, इनाम कैसे आएगा, कैसे मिलेगा। सीएनडी क्यों टाइप कर रहे हो यार? सीएनडी अभी मैंने बताया कि सीएनडी तो हो ही नहीं सकता आंसर, तो एग्जाम में सीएनडी होगा कंफ्यूजन करने के लिए। तो चलिए आंसर की बात करिए। देखिए आंसर क्या होगा इसका आंसर, तो आंसर की बात कर लेते। चलिए आंसर की बात कर ले। देखिए फिर से वही बात है, रेशियो निकाल लीजिए सबसे पहले। तो इंस्टीट्यूट बी की बात करता हूं, ठीक है, बी की बात करते हैं। तो बी की अगर मैं बात करूं तो क्या कीजिए, बॉयज गर्ल्स का पहले निकाल लीजिए अपेयरिंग का रेशियो। कैसे निकल के आएगा, देखिए एलिगेशन लगा ले यहां पे भी, तो लगा लेते हैं एलिगेशन। देखिए तो बी की मैं बात कर रहा हूं ना, बी की बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है। तो ये हुआ 70, और गर्ल्स कितनी फेल हुई थी भाई? गर्ल्स फेल हो रही थी 28 यार। जब गर्ल्स हमारी 28 फेल हो रही थी तो पास कितनी होगी, 72 है ना। और सॉरी माफ कीजिए, ये हमने यहां पे गलत कर दिया, दोबारा से करें। देखिए बॉयज ये रहा, गर्ल्स ये रहा, ठीक है। तो अगर यहां पर हम समझे, बॉयज कितना है मेरे सामने, देखिए बॉयज जो है कितने हैं, 65 है, माफ कीजिए। तो ये 65 हुआ, गर्ल्स फेल हुई थी 28,
तो 72 पास हुई और ये हो गया 70। ये बात ठीक है। रेशियो निकाल लीजिए। तो इसमें से इसको माइनस किया 5, इसमें से इसको माइनस किया 2, 2:5 आ गया हमारे पास में क्या, बॉयज गर्ल्स का रेशियो। ये बात ठीक है। अब समझिएगा, एलिगेशन से मैंने क्या किया, 2:5 लगा दिया, तो बॉयज गर्ल्स का रेशियो आ गया। तो इसको एक लाइन लिख लो भाई। तो मैंने क्या किया, बॉयज रेशियो जो गर्ल्स है दैट इज कितना, 2:5। बात ठीक है। बॉयज गर्ल्स कितना हो गया, 2, 5 हो गया। समझना। अब उसने क्या कहा है कि 3900 जो बच्चे हैं वो पास हुए हैं यार। तो बच्चे कितने पास हुए, कितने बच्चे पास हुए, 65 ना। 2 अपेयर हुए, तो 2 × 65%, दिस मस्ट बी इक्वल टू 3900। ये बात कितने लोगों को क्लियर है, जल्दी से बताइए कितने लोग क्लियर है। ये बात क्लियर है ना कि 2 × 65%, 2 लोग अपेयर हुए थे और 65% पास हुए हैं। तो यार मैं बोल सकता हूं कि जो 130% है ना वो किसके बराबर है, 3900। तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई, 1330 वैल्यू हो गई 1% की। ये बात ठीक है, यस और नो, जल्दी से बोलिए। ये बात क्लियर है, यस और नो। यस, मैक्सिमम लोग यहां पे क्लियर हैं इस बात को लेके कि ये मैंने कैसे किया, कहां से लेके आया। तो ये तो क्लियर है इन सब लोगों को। अब देखिए, वो कह रहा है कि परीक्षा में अनुत्तीर्ण छात्राओं की संख्या, मतलब लड़कियां फेल निकालनी है। लड़कियां फेल कैसे आएंगी, देखिए लड़कियां पहले कितनी फेल हुई इसको समझ ले। लड़कियां फेल हो रही हैं 28% और लड़कियां हैं कितनी, 5, तो 28% पास हो रही है। तो 5 का निकाल दीजिए 28%, तो 5 का 28% कितना होता है, 140% की वैल्यू आपको निकालनी है। और 1% कितना है, 30 है। 1% 30 है, 140% निकालना है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 140 गुणा गया 30, उत्तर हो जाएगा आपके सामने 4200। इसका सही आंसर है। तो कितना बड़ा सवाल कितने छोटे में हमने सॉल्व कर दिया। सागर सोनोने यहां पर पूछ रहे हैं, शालिनी श्रीवास्तव यहां पर पूछ रहे हैं कि कुछ नो यहां पर ये लिख रहे थे। तो हम दोबारा से चाहेंगे कि आप देखिए यहां पर कि क्या लगता है सही आंसर जो है इसका 4200 है। संतोष चौरसिया ने सबसे तेज जवाब दिया था। माइंड ब्लोइंग सर, आपने सबसे तेज जवाब दिया, तो आपको इनाम मिलेगा। और इनाम मिलेगा आपको कब, इनामों की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जी हां, इनामों का सिलसिला चल पड़ेगा। 11 जनवरी से एक नया शो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हमारी स्क्रीन के ऊपर देखने को मिलेगा, जिसका नाम होगा फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। 10 सवाल, 10 विजेता, 10 इनाम। तो हम चाहेंगे संतोष श्रीवास्तव सर ने जैसे यहां पे सबसे तेज जवाब दिया, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में भी वो जवाब दे। अगेन रिपीट करें, रिपीट कर दीजिए। जहां पर रिपीट की बात करें तो यहां पर रिपीट हम करेंगे। चलिए, तो सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे सोनम गुप्ता बेवफा है। अब तो ये केस सॉल्व ना हो, तो चलिए इसको भी हम बाद में बताएंगे। पहले इस सवाल को दोबारा से बता दे कि सवाल का जवाब क्या था, कैसे था। देखिए ये तो बात क्लियर है कि 2-5 कहां से आया ना। अगर मैं देखूं 65% पास हुए, 2 बच्चे थे भाई अपेयर हुए ना, तो 2 × 65% की वैल्यू कितनी है, 3900। 130% इतना हुआ 1%। अब करना क्या था, देखिए करना क्या था समझिएगा। कुछ लोग यहां पर कह रहे हैं कि ऑफलाइन हो गया है, तो यहां पर हम कहें कि यस बिल्कुल। एक बार आप चाहेंगे पेज को यहां पर रिफ्रेश कर ले, जल्दी से एक बार पेज को रिफ्रेश कर ले, फिर हम मिलते हैं आपसे दोबारा से। तो यस बिल्कुल, यहां पर पेज को हमने रिफ्रेश किया तो काफी लोग हमारे बीच में आ गए हैं। तो चलिए एक बार फिर से कहें, क्या आप हमको सुन पा रहे हैं इस समय, यस और नो, जल्दी से बोले कमेंट बॉक्स पे जाए देखें। तो सब लोगों का बस यही है कहना कि सर आप आ गए दोबारा से। तो बिल्कुल एक बार आप वीडियो को रिफ्रेश जरूर कर ले, वीडियो को रिफ्रेश जरूर कर लें। देखिए फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की हम बात कर रहे थे, तो फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में जिसने सबसे तेज जवाब दिया उसकी बात चल रही थी। उसका नाम भी हमने देखा और सवाल का उत्तर भी हमने देखा। क्लियर नहीं है सर, रिपीट करो। सत्येंद्र सिंह रिपीट करते हैं। देखिए यार ये बताओ कि पहले रेशियो तुम्हें क्लियर हुआ था कि नहीं हुआ था। देखिए रेशियो की बात करूं, बॉयज ये रहा, गर्ल्स ये रहा। बॉयज कितना था 65, गर्ल्स कितनी हुई 28, तो हो जाएगा 72 और टोटल है हमारे पास में 70। एलिगेशन मैंने प्लेस किया तो एलिगेशन निकल के आया 2:5। एलिगेशन से हमें क्या मिल गया, बॉयज गर्ल्स का रेशियो हमको मिल गया। ये बात ठीक है। अब समझिएगा आगे लाइन को। अब मैं कैसे सॉल्व करूंगा, बॉयज गर्ल्स का रेशियो कितना था, 2:5 था। ये बात ठीक है। अब समझना कैसे सॉल्व करूंगा। तो कितने लड़के पास हुए भाई, 65%। तो 2 × 65% जो होगा सर वो किसके इक्वल हो जाएगा, 3900 के। यहां से देखें हम, ये हो जाएगा 130% विल बी इक्वल टू 3900
1% इज इक्वल टू हो जाएगा 30। अब देखिए क्या पूछ रहा, कितनी लड़कियां फेल हुई ना। सही हो गया सर, टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। तो यहाँ पे एक लोगों का कहना है कि सर सही हो गया है, टेंशन मत लीजिए। तो हम बिल्कुल परेशान नहीं है, आप भी परेशान मत होइए। फिर से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं, समझिए हमारे साथ। लड़कियां फेल हो रही हैं 28, यहां पर लड़कियां थी 5, तो 5 मल्टीप्लाई 28 हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर हम यहां से देखें तो हमें क्या मिल के आएगा कि जो यहां से हम देखें तो 5 मल्टीप्लाई हुआ 28, इसकी वैल्यू हो जाएगी 140% और 1% की वैल्यू है 30, 140% हो जाएगा। 4200 इसका सही उत्तर है। तो उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपको ये सवाल समझ में आया होगा। सर ये तो सबसे बेस्ट मेथड है यार, इसके अलावा और कोई मेथड इसका हो सकता है? बिल्कुल, एलिगेशन से बेस्ट और क्या हो सकता है? आप ही लोगों से हम पूछें तो नॉट ओके, वंदना सिंह, संतोष चौरसिया भी कह रहे हैं, इन्होंने सबसे पहले जवाब दिया था। और अमूल्य कुमार साहू, सर क्लियर नहीं हुआ। तो चलिए, अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ फिर एक सवाल पे हम और चलेंगे, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है। देखिए यार, अच्छा मेरी बात को समझिए, मेरी बात सुनिए दोस्तों। एक बात बताइए, कौन सा एग्जाम ऐसा है जिसमें कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती? टेल मी द नेम ऑफ द एग्जामिनेशन जहां पे आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े। तो यहां पर आपको हर एग्जाम में कैलकुलेशन तो करनी पड़ती है। तो यहां पर फिर से हम कहेंगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन का पार्ट तो रहेगा। अगले सवाल पर जाएं, देखें अगला सवाल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हम रखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िएगा, बताइएगा आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अवेलेबल आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अब जिसको कंसेप्ट क्लियर है यार, जिसको कंसेप्ट क्लियर है वो इस सवाल का जवाब बताएगा। तो चलिए आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है। नंबर ऑफ फेल्ड बॉयज इन द एग्जाम in the institute C is what percent more than the number of girls failed in the same institute? चलिए बात करें क्वेश्चंस की, ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सबसे तेज कौन करेगा? देखिए सीएनडी के साथ लोग जा रहे हैं, तो फिर से हम बता दें सवालों का जवाब ऑप्शन में सीएनडी होगा, लेकिन जवाब सीएनडी नहीं है। आंसर हमने देखा, कैसे हमने सॉल्व किया ये सब भी हमने देखा। चलिए क्वेश्चंस की बात करें तो एक बार आप लोगों से पूछ ले, क्या कोई इश्यू यहां पर है? चलिए, तो कोई इश्यू यहां पर नहीं है, एवरीथिंग इज ओके। जिसको नहीं समझ में आया उसको फिर दोबारा समझाएंगे। तो पूनम जोतवानी सबसे पहले पिक किया है 33.33%। क्या लगता है क्या आंसर होगा? आंसर की बात करें, यस बिल्कुल। तो यहां पर आंसर की बात करें तो विक्रांत एबीसी 20%। तो चलिए आंसर की बात करते, देखते हैं मैक्सिमम लोग जो आंसर कर रहे हैं दैट इज सीएनडी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि दे आर स्टिल फेसिंग प्रॉब्लम। तो चलिए आंसर की बात करें, नॉट विजिबल क्लियरली। हम चाहेंगे आप पेज को एक बार रिफ्रेश कर लें और आप जो लाइव बटन है उसको प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको चीजें क्लियर दिखाई दे। चलिए आंसर की बात करते हैं, क्या सॉल्व करेंगे। सेम कंसेप्ट है इसमें भी। हम बात कर रहे हैं इंस्टीट्यूट सी की, तो सी मेरे सामने ये रहा, देखिए। तो सी की अगर मैं बात करूं तो फिर से पहले क्या निकाल लीजिए, रेशियो आप यहां पर निकाल लीजिए। जो आपको निकालना है वो बात की बात है, पहले रेशियो हम निकाल लेते हैं। रेशियो में कैसे निकालूंगा? सेम एलिगेशन मेथड से निकालेंगे। कैसे करेंगे समझिएगा। यहां पर अगर हम देखें तो बॉयज और ये हुआ गर्ल्स। बॉयज कितने? 65, और ये गर्ल्स कितनी फेल हो रही है? 50 फेल। देखिए 50 65, क्योंकि 50 फेल हुई तो 50 ही पास हुई होगी, और ये हुआ 60। एलिगेशन मैंने अप्लाई किया, इसमें से इसको माइनस किया तो 5, इसमें से इसको माइनस किया तो ये हुआ 10। ये बात ठीक है या सुनो, जल्दी से बोलिए, ये बात ठीक है? तो यहां पर अगर हम समझे तो रेशियो निकल के आएगा 2:1। ये 2:1 क्या है? ये अपेयरिंग का रेशियो है, कितने बच्चे अपेयर हो रहे हैं। अब देखिए यहां पर समझाएंगे कैसे करना है। 2:1 निकल के आ गया। अब उसने क्या पूछा? उसने क्या पूछा? देखिए उसने पूछा, ये 2:1 आया मेरा बॉयज रेशियो गर्ल्स का। ये बात ठीक है? बॉयज रेशियो गर्ल्स निकल के आया 2:1। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ बॉयज फेल्ड इन दी एग्जाम। फेल्ड की बात करते हैं, फेल्ड की बात कर रहे हैं सी में। सी एरा देखिए सर, ये पूरा सी के बारे में। कितने बच्चे पास हुए? 65 पास हुए। समझना बहुत इंटरेस्टिंग है। 65 अगर पास हुए तो फेल कितने हुए? 35। तो 2 की मल्टीप्लाई किससे कर दी हमने? 35 से। ये बात ठीक है? समझना बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। देखिए तो यहां पर ये निकल के आया 70 फेल हुए, क्योंकि हमें क्या निकालना है? परसेंटेज निकालने से कोई मतलब नहीं हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, यहां पर लड़कियां फेल हो रही हैं 50, तो 1 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 50। तो ये कितनी लड़कियां फेल हुई? 50। तो यहां पर देखिए ये 70 है, ये 50 है। अब ये इससे कितना ज्यादा? ये तो सवाल है। क्वेश्चन क्या है हमारे सामने दोस्तों कि 70 जो है वो 50 से कितना ज्यादा है। यही तो क्वेश्चन है ना, यही तो क्वेश्चन है।
तो फिर देखिए दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 20 अपॉन कितना 50, दिस विल मल्टीप्लाई बाय 100, आंसर विल बी 40%। तो आंसर की बात करें सही आंसर हो जाएगा 40%, इसका सही आंसर है। जिन जिन लोगों ने यहां पर आंसर पिक किया दे आर एब्सोल्युटली सही। सही उत्तर 35 कहां से आया देखिए, फिर 35 कहां से आया देखिए, फिर वही बात देखिए, ये 65 जो है ये पास है, तो फेल कितना होगा 35 ही तो फेल होगा ना। जब 65 बच्चे पास हुए हैं, लड़के पास हुए, तो फेल कितने हुए 35। तो हमने सॉल्व किया। अब बताइए इससे इजीएस्ट मेथड और कोई होगा क्या, आप खुद बताइए। तो अगर आपको एक बार समझ में आ गया सर 65 तो पास है ना बॉय, ना कि फेल, अरे सर फिर देखिए फिर वही बात समझिए, 65 लड़के अगर पास हैं यार तो कितने परसेंट फेल होंगे भाई, ये खुद से आप पूछिए। हम चाहेंगे एक बार इस कमेंट बॉक्स को क्लियर दिखाया जाए हमको। तो कमेंट बॉक्स अगर क्लियरली देखें यहां पर, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि सर देखिए कि जो लोगों ने प्रयास किया उनका गलत हुआ, सही आंसर 40% होगा। कैसे होगा सर, डीआई टफ नहीं है, बिल्कुल जी हाँ। तो यहां पर फिर से हम कहेंगे कि ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं बॉस, और टफ बिल्कुल भी नहीं है। कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो फिर हलवा है बिल्कुल। तो अगले सवाल पर जल्दी से देखें, क्या लगता है कि अगला क्वेश्चन आप कर लेंगे, यस और नो, जल्दी से बोलिए। अगले सवाल की हम बात करें, करीबन हम देख रहे हैं कि मैक्सिमम लोग यहां पर क्लियर हो गया। सर एक्सप्लेन रिपीट, तो सर एक्सप्लेन रिपीट यहां पर 35 फेल हुआ सर। फिर यार वही समझिए देखिए, ओके समझ आ गया सर। तो कुछ लोग कह रहे हैं पहले एक बार पूछ लूं मैं, क्या क्लियर है कंसेप्ट, यस और नो, जल्दी से बोलिए। ये वाली बात तो क्लियर है ना कि 2-1 कहां से आया, 2 बच्चे अपेयर हुए, जब 35% फेल हुआ 70 फेल हो गए। एक में कितने बच्चे थे 50% फेल हुए तो 50, ये इससे कितना ज्यादा, दोनों को हमने सॉल्व किया, आंसर मिल गया। कोई यहां पर लॉजिकल कंसेप्ट नहीं था। आई होप कि आपको ये सवाल समझ में जरूर आया होगा। चलते हैं अगले सवाल की ओर, देखें कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। अब ये इजी है यार देखिए, और मैं आशा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि इस सवाल में सब मुझे आंसर करेंगे। तो इस सवाल में सब मुझे आंसर करेंगे, ऐसे मेरा उम्मीद है। तो देखें उम्मीद पे कौन कौन खरा उतरता है और कौन कौन मुझे आंसर बताएगा। और इसके बाद फिर 2 इनइक्वालिटी के सवाल भी हैं हमारे सामने। तो व्यूअर्स बता के देखें, करीबन 350 व्यूअर्स जुड़ गए हमारे बीच में। तो 350 लोगों से कहना है मेरा दोस्तों, इस सवाल का जवाब कौन मुझे सबसे तेज देगा और कौन बताएगा इस सवाल का सही जवाब। इसके बाद 2 सवाल इनइक्वालिटी के भी हम लेंगे और बताएंगे आपको इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग। मैं तहे दिल से दुआएं देता हूं उन लोगों को जिनका एग्जाम है जनवरी में इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग का, और मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप लोगों का एग्जाम जरूर क्वालिफाई हो। इस आशा, इस उम्मीद के साथ इस सवाल का आंसर आप मुझे जरूर देंगे। चलिए आंसर की बात, मैक्सिमम लोग 5 के साथ जा रहे हैं, ऑप्शन 5 के साथ मैक्सिमम लोग जा रहे हैं। सर फर्स्ट को लॉक कर दे, लॉक की बात चल रही है, किसको लॉक करें किसको। देखिए गलत नहीं होना चाहिए, 2-3 आंसर आ रहा है। देखिए कुछ लोग कह रहे हैं कि 2-3 होगा, 3-2, तो यार ये गलत हो रहा है। देखिए आप कंसेप्ट के बावजूद भी अगर आप गलत कर रहे हैं तो यार ये वाकई में बहुत ही ज्यादा। चलिए आंसर की बात करें, क्या है लग रहा है 2-3 के साथ, मैक्सिमम 2-3 जा रहे हैं यार, मैक्सिमम 2-3 है। 300 में से 200 लोग 2-3 के साथ हैं। क्या लगता है, हम बोल रहे हैं कि अगर 2-3 नहीं आंसर होगा तब क्या लगता है, दिमाग लगाओ दोस्तों, दिमाग लगाइए। देखिए यही एक वजह है कि एग्जाम कई बार नहीं क्लियर कर पाते हम लोग, कि हम सवाल को नहीं समझ पा रहे हैं। सवाल क्या है देखिए, इन द इंस्टीट्यूट ए रिस्पेक्टिव रेशियो नंबर ऑफ पास बॉयज एंड पास गर्ल्स की बात कर रहा है, उत्तीर्ण छात्रों उत्तीर्ण छात्राओं की। पहले निकाल लो रेशियो, तो ये रहा बॉयज, ये रहा गर्ल्स। किसकी बात कर रहा है, इंस्टीट्यूशन ए, ये रहा दोस्तों, ये रहा ना हमारे सामने। समझेगा बात को, कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बॉयज कितना है 80, गर्ल्स 30 फेल हुए हैं, पास 74। रेशियो बना लो भैया, कितना हो जाएगा, माइनस किया 6 हुआ, ये हुआ 4, तो रेशियो आया 2:3। दोस्तों ये 2-3 जो है ना अपेयर का रेशियो, मेरे दोस्तों ये जो रेशियो निकल के आया ना बॉस, ये अपेयरिंग का है, ये नहीं आया, ये तो थोड़ी ना रेशियो हमारे सामने। अब तो फिर इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पास परसेंट वालों कोई वैल्यू नहीं रही इसकी। तो अगर हम यहां पे समझे तो एलिगेशन से हम इसको समझा रहे हैं, अदरवाइज का बेसिक मेथड जो मैं बताऊं आपको फिर दोबारा से, बेसिक मेथड क्या होगा इसका। देखिए बेसिक मेथड क्या है इस सवाल का, बेसिक समझ लो एक बार, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। बॉयज प्लस गर्ल्स का 80% किसके इक्वल है, बॉयज का 74% के, समझिएगा ये, सॉरी माफ कीजिए 74 यहां पे आएगा, ठीक, क्योंकि देखिए हमारे पास में पास स्टूडेंट कितना है 74 है, ठीक। तो यहां पर हम देखें ये 74 हो गया, ठीक।
तो आगे अगर हम समझे ये हुआ 74%, तो ये हो जाएगा आपके पास में 80%, और ये हो जाएगा गर्ल्स का कितना परसेंट हो जाएगा, गर्ल्स का हो जाएगा 70%। तो यहां से हम कर रहे हैं, ये बेसिक कंसेप्ट है, पहले समझेगा। तो रेशियो जो है वो यहां से निकल के आ रहा है। तो रेशियो फिर से बता दूं कि जो 2-3 निकल के आया था, ये 2:3 जो निकल के आया था बॉयज और गर्ल्स का, ये मेरा अपेयरिंग का रेशियो था दोस्तों। ये अपेयरिंग का रेशियो था यार। अपेयरिंग का मतलब कि 2 लड़के अपेयर हुए, 3 लड़कियां। अब परसेंटेज की बात कर रहा है, तो ये कितने परसेंट अपेयर, 80%। तो 2 का 80% रेशियो निकालना है हमको। या 30% फेल हुए तो पास कितने होंगे, 70% पास होंगे ना। तो 70 पर यहां से किया मैंने। मेरी बात समझ में आ रही है? सॉल्व मैंने किया, 0 से 0 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 16:21। अब देखिए ऑप्शन में यार 2-3 भी था, झट से आप 2-3 को करते और खट से आपका आंसर गलत हो जाता और एकदम से आप घर आ जाते। तो यार ये बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला। देखिए इसी बात पर इमरान सर भी हंस रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वाकई में सवाल इंटरेस्टिंग था, सवाल मजेदार था। तो झट से हमने 2-3 किया और खट से आंसर गलत हो जाएगा तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी। तो होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा गलतियां किस पार्ट पे हो रही थी। एग्जाम में भी ऐसा ही होता है। नाउ दिस इज द रियल फेस, ये आप देख सकते हैं, ऐसा ही एग्जाम में होता है यार, ठीक है ना। तो यहां पर फिर से हम बता दें जो रेशियो निकल के आया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर यही तो 5 फेल कर आपने इन्हीं वैल्यू पे तो कैलकुलेट किया है यार। लेकिन सर फिर से हम बता दें, ये तो एलिगेशन हम लगा रहे हैं यहां पर, जो निकल के आ रहा है ये क्या था कि रेशियो की बात चल रही थी। ये जो रेशियो निकल के आए ये था आपका अपेयरिंग का रेशियो। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा, और उम्मीद के साथ मैं ये करता हूं कि सवाल एग्जाम में हो तो आप दोस्तों 2-3 मत करना, अदरवाइज एक गलत जवाब और ये इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंकिंग भी निकल जाएगा हाथ से। तो यार ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। लग तो लूसिड मेथड कुछ लोगों ने यहाँ पे कहा, कुछ लोगों ने कहा कि अच्छा मेथड था, कुछ लोगों ने कहा कि सर हम गलत हो गए। तो अगर सेशन वाकई में अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। 400 व्यूअर मैं चाहता हूं कम से कम जुड़ जाए हमारे बीच में। देखें क्या ये सपना पूरा होगा। नेक्स्ट सर की बात करते हैं, चलिए नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आ गया है इनइक्वालिटी से। अब इनइक्वालिटी भी देखिए 5 सवाल इनइक्वालिटी के आपके एग्जाम में देखे जा सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल गए हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब देखें आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर आ गया है। तो सावन बांगर सर का नाम लेंगे। बांगर सर, बिल्कुल एक बांगर सर से हमें कुछ याद आया कि ऐड भी है यहां पर, तो बिल्कुल सस्ता नहीं। तो यहां पर बात करें, देखिए आंसर क्या रहने वाला है। तो सवाल जो है इनइक्वालिटी का है। आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है। यस यस यस, अनिता रॉय ने कहा, अनिता रेस हम कहेंगे, अनिता रॉय मैडम आप बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम देखें जो बेसिक कंसेप्ट हमने लिया था एलिगेशन में, तो रेशियो निकल के आया था ना। तो एलिगेशन की अगर एलिगेशन को इग्नोर कर दें अगर आप, तो वहां से अगर आप देखें तो बेसिक कंसेप्ट जो था बॉयज प्लस गर्ल्स का वो और इंडिविजुअल का, तो ये बी और जी क्या थे, अपेयरिंग थे हमारे सामने, ठीक है। तो परेशान मत होइए, हमें जो निकल के आएगा वो हमेशा अपेयरिंग का रेशियो निकल के आएगा। सवाल की बात करें, देखिए आंसर क्या है। इंपॉर्टेंट डीआई है ये सब, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर। रिया सिंह ने सबसे तेज आंसर किया है एक्स ग्रेटर देन वाई। बाकी लोग कहां हैं, एक भी सही नहीं हुआ मेरा यार। जयंत ने यहां पे कहा है, जयंत उपदेश ने, जयंत उपदेश सर ने कहा है कि मेरा तो एक भी सही नहीं हुआ यार, तो बड़े परेशान हो गए, हैरान हो गए, निराश हो गए। कोई नहीं, ये सवाल में आप, मुझे उम्मीद है कि आप सही करेंगे। तो जयंत सर से पूछेंगे सर क्या आंसर है। चलिए तो आंसर की बात करें, देखिए आंसर क्या है। यस 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 यस, आंसर की बात करें एक्स ग्रेटर देन वाई, लोगों ने कहा है। सॉल्व कर लिया जाए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4√x और ये हो जाएगा प्लस √x इज इक्वल टू 25/√x। बात ठीक है ना। 4 और 1 कितना हो जाएगा 5, सीधे मल्टीप्लाई कर लो। 5x इज इक्वल टू 25 इंटू ये हो जाएगा 16। 5 से ये 5 टाइम्स कैंसिल, x विल बी इक्वल टू 8080। ये बात ठीक है। x बराबर कितना हो गया 80 हो गया। लोगों का कहना है x ग्रेटर देन y होगा। यार देखते हैं दोस्तों क्या रहेगा आंसर। अब चलते हैं इस वाले सवाल पे, इसको सॉल्व करें। y⁴ माइनस 13 दूनी कर लो 26, ठीक है। और ये इसकी पावर कितना हो जाएगा 9/2 हो जाएगा, ठीक। और ये हो जाएगा √y इज इक्वल टू 0। अब देखिए 4 होता कितना 4.5, मतलब y की पावर कितना हो जाएगा 9/2 और ये हो जाएगा 26 की पावर 9/2। कंपैरिजन अगर मैं करूं यहां पर
तो y मुझे कितना मिलेगा, 26 मिलेगा। क्या लगता है कौन बड़ा है कौन छोटा है? साफ साफ दिखाई दे रहा है, बड़ा यहां पर कौन है, x जो है वो बड़ा है y से। तो सही उत्तर इस इनइक्वालिटी का हो जाएगा x ग्रेटर देन y। बिल्कुल सही। तो जयंत उपदेश से पूछे, अभी तक कोई सवाल सही नहीं हुआ था, क्या आपकी बार आपका सवाल सही हुआ? तो चलिए 400 व्यूअर्स का सपना था, पूरा हो गया है। तो चलिए अगले सवाल पर चले, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारे सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि सवाल में भी आप सही जवाब देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने। 26 बिगर है, कुछ लोग कह रहे हैं अमूल्य कुमार साहू सर 26 बड़ा नहीं होगा, बड़ा 80 होगा। दोस्तों चलिए आंसर की बात करें, तो यहां पर देखिए क्या आंसर रहने वाला है। बिल्कुल यहां पर आंसर की बात करें, एक्स ग्रेटर देन वाई भी लोगों ने पिक किया। ये बहुत तगड़ा यहां पर आंसर देखने को मिला हमको। नेक्स्ट सवाल अवेलेबल हो चुका है। आंसर की बात करें, इनइक्वालिटी का है, क्या लगता है क्या आंसर होगा? इसके बाद इनइक्वालिटी भी हमारे सामने है। चलिए आंसर की बात करते हैं, देखते हैं आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन के ऊपर। चलिए आंसर क्या रहेगा, तो देखिए आंसर क्या है। लोगों ने एक्स कहा है, देवेश राज ने कहा है कि एक 7 होगा। तो चलिए आंसर हम बताएंगे बहुत जल्दी से। पहले आप लोगों का आंसर जान ले, उसके बाद बताएंगे अपना आंसर। ये यहां पर भी लोगों ने कहा है कि एक्स ग्रेटर देन वाई। ये देखिए यहां पर भी सेम आंसर हम लोग को मिल रहा है, एक्स ग्रेटर देन वाई मिल रहा है सबका आंसर। चलिए आंसर देखें यहां पर क्या, एक्स ग्रेटर देन वाई। एक्स ग्रेटर देन वाई टाइप में गलत हो गया था, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अमूल्य सर नाम बड़ा अच्छा है, अमूल्य। तो बात करें, देखिए आंसर क्या है। ये यहाँ पे लोग मैक्सिमम टाइप कर रहे हैं कि एक्स ग्रेटर देन वाई। तो बताएं इसका आंसर क्या है। देखिए आंसर की बात करें तो x प्लस 18 ये हो जाएगा 12 माइनस 7। बात ठीक है ना, 12 माइनस 7 कितना हो गया 5। डायरेक्टली कर लूं, x प्लस 18 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। कोई दिक्कत तो नहीं ना किसी को, कैसे मैंने डायरेक्ट किया? यस। तो x बराबर कितना हो जाएगा, बोलिए। x बराबर हुआ 7। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। यहां पर देखिए 12 4 जा 48 और माइनस 12 और नीचे कर लो y टू दी पावर 4/7, y टू दी पावर 10/7, है ना। ये बात ठीक है। अब देखिए 48 माइनस 12 36 हुआ, जोड़ दें इसको तो y स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 36। तो y बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये बात ठीक है। अब कौन बड़ा है यार, प्लस 6 माइनस 6 से साफ साफ दिखाई दे रहा है कि यहां पर जो बड़ा है वो सबसे बड़ा है। बिल्कुल जी हाँ, सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा x है यहां पर। तो x इज ग्रेटर देन y, इसका सही उत्तर होगा। उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं एग्जाम में आएगा तो आप कर लेंगे इसको झट से बिल्कुल, और खट से आपको नंबर मिल जाएगा। तो इसी आशा इसी उम्मीद के साथ एक सवाल तो बनता है बॉस, और एक सवाल और लेंगे हम। क्या करें, एक सवाल कौन सा लें? चलिए जो आप बोलेंगे उस सवाल को हम यहां पर लेंगे। अब ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा, अगला सवाल जो आप कहेंगे वो हम लेंगे। ठीक है, चलिए 3 टॉपिक है मेरे पास, नंबर सीरीज, डीआई और फिर इनइक्वालिटी। तो तीसरा सवाल आपकी पसंद का। अभी तक आपने हमारी पसंद के सवाल देखे, एक सवाल आपके लिए आज। चलिए तो इस नए वर्ष में कुछ नया हो जाए और नए की शुरुआत हो चुकी है। अगला सवाल आपकी पसंद का, बोले क्या सवाल चाहिए आपको? नंबर सीरीज चाहिए? तो लोगों का कहना है कि सीरीज चाहिए इनको। यार देखिए ये बिल्कुल यहां पर क्या है सर ये फिर से काम, ये क्या देखते हैं क्या आंसर रहने वाला है? नंबर सीरीज लोग कह रहे हैं, नंबर सीरीज नंबर सीरीज नंबर सीरीज। कुछ लोग कह रहे हैं डीआई। जो आप कहेंगे वही मिलेगा। अगला सवाल जो आप कहेंगे वो होगा। अब क्या होगा ये मुझे भी नहीं पता, देखिए, लेकिन जो आप मैक्सिमम बहुमत जहां होगा सरकार उसकी। यार सबने नंबर सीरीज कहा है, तो नंबर सीरीज जो है बहुत फेवरेट टॉपिक हो गया है। जब से हमने देखा कि नंबर सीरीज पढ़ाना शुरू किया है तो तब से लोगों का जवाब है देखिए नंबर सीरीज। यार नंबर सीरीज, डीआई पे भी लोग बात कर रहे हैं। बहुमत नंबर सीरीज के साथ था, तो क्या करें, नंबर सीरीज लेके आए। चलिए यार आपने कहा और हम ले आए, तो वो इस तरीके से कहा जाए कि आपने कहा और हम चले आए नंबर सीरीज के साथ। तो ये रहा नंबर सीरीज। कहते हैं कि जब किसी भी चीज को सच्चे दिल से अगर चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है। ऐसे कहा गया है कि किसी भी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में जुट जाती है, और अगर वो ना मिले तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। बिल्कुल जी हाँ, सवाल अवेलेबल हो चुका है। नंबर सीरीज आप लोगों ने कहा, नंबर सीरीज आ गया आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो देखें आंसर क्या रहने वाला है। नंबर सीरीज की मैं बात करूं, सवाल अवेलेबल है, जल्दी से आंसर करना। आप देखिए डीआई पाई चार्ट। तो आज के सेशन में वाकई में बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, यहाँ पर बहुत ज्यादा सपोर्ट्स आप लोगों का यहाँ पर देखने को मिल रहा है।
तो देखिए आंसर क्या है, आंसर भी आना शुरू हो गया 19 यार, ये तो एक अद्भुत नजारा है। क्या लगता है आंसर क्या होगा इसका? पैटर्न आप लोग बताएंगे मुझे, क्या लगता है आंसर क्या होगा? चलिए आंसर की बात करें तो 19 19 19। आप चलिए आंसर की बात करते हैं। आंसर तो हम नहीं बताएं कि ना बताएं, समझ नहीं आ रहा है। क्या लगता है आंसर बताना चाहिए? 1 के बाद 3 6 11। चलिए तो जो भी इसका आंसर होगा, 19 होगा 15 होगा, डाल देते हैं सस्पेंस बॉक्स में। और इस सवाल का जवाब हम बताएंगे कल की क्लासेस में। कल की क्लासेस जो होगी, फिर से हम आपको बता दें, मॉर्निंग में 10 बजे से आपको क्लासेस मिलना शुरू हो जाएगा। अगर आपने चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब देखिए 19 लोगों ने कहा है, तो जनता जनार्दन से मैं कहूंगा हो सकता है इसका आंसर 19 हो, लेकिन अब आपका काम है इसका जवाब जो है आपको कमेंट बॉक्स में डाल के करना है। जो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स आएगा वहां पर आप इस सवाल का जवाब दीजिएगा। कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत दिलचस्प, बहुत मजा आया लोगों को। तो काफी लोगों ने इस सब गेम में पार्टिसिपेट भी किया। बहुत जल्दी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट हम लेके आएंगे, जो उंगलियों को तेज चलाएगा वही विजेता कहलाएगा। ये कुछ ऐसा शो आने वाला है, सब लोग इसका इंतजार कर रहे हैं। आज का सेशन आपको कैसा लगा फिर से हम पूछे। अच्छी डीआई हम लोगों ने देखी, हो सकता है कि कल के सेशन में कुछ क्रिटिकल क्वेश्चंस भी हम लोग लेके आए। ऐसी डीआई ऐसे नंबर सीरीज के साथ हम मिलते रहेंगे आपसे, और ईश्वर से मेरी प्रार्थना है कि अब की बार सिलेक्शन और कुछ नहीं, बिल्कुल जी अब की बार सिलेक्शन पक्का हो आप लोगों का। तो इसी के साथ अलविदा लेते हैं आप सब लोगों से। थैंक यू सो मच।